हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखेगा छठा अध्याय, जिसका नाम है संख्याएं। प्यारे बच्चों, अब तक इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा है एक बार रिवाइज करते हैं। बच्चों, यहाँ इस अध्याय में अब तक हमने 1 से लेकर के 50 तक की काउंटिंग सीखी। इसके बाद हमने सीखा था जोड़ और घटाव के बारे में। जोड़ का चिन्ह कैसा होता है, जहाँ जोड़ का चिन्ह होगा वहाँ हमें क्या करना है, जहाँ बाकी या घटाव का चिन्ह होगा वहाँ हमें क्या करना है। इसके अलावा बच्चों हमने यह भी समझा था कि गणित में शून्य का क्या मतलब होता है, यानी कुछ भी नहीं। जहाँ कुछ भी नहीं होगा वहाँ हम कौन सा अंक उपयोग में लेते हैं, हम लेते हैं शून्य को उपयोग में। साथ ही साथ बच्चों हमने संख्या को प्रसारित रूप में लिखना सीखा। हमने इकाई, दहाई आदि का ज्ञान प्राप्त किया। कैसे हमने ये समझा था ना कि एक बंडल यानी 10 वस्तुएं और 10 का मतलब 1 दहाई, 20 का मतलब 2 दहाई। इस प्रकार से हमने सीखा। बच्चों, साथ ही साथ हमने 51 से लेकर के हमारी गिनती को आगे बढ़ाया और उसे हमने 100 तक कंप्लीट कर लिया था। तो देखा आपने हमने कितना कुछ सीख चुके हैं। इस अध्याय से हमने इतना सीख लिया है। आज की जो हमारी कक्षा है इसमें हम क्या करने वाले हैं, आज बच्चों हम सीखने वाले हैं इकाई और दहाई के बारे में कि कैसे इनसे संख्या का निर्माण होता है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा, जिसमें हमें सबसे पहले गतिविधि में क्या करना है, समझ कर लिखिए। यानी हमें दिए गए सवाल को समझना है, फिर उन संख्याओं में इकाई का पता करना है, दहाई का पता करना है, फिर उन्हें मिला करके एक संख्या का निर्माण करना है। कुछ इस प्रकार से बच्चों, जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं, पहले सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देखिए 6 दहाई। कितने दहाई हैं, 6 दहाई है। और उसमें आपको जोड़ना है क्योंकि ये इकाई का चिन्ह है। देखो और बताओ, यह है जोड़ का चिन्ह। 6 दहाई में आप जोड़िए 2 इकाई। कितना मजेदार प्रश्न लग रहा है ना। हमें दहाई में इकाई को जोड़ना है। अब यहाँ पर कितने दहाई हैं, 6 दहाई। 1 दहाई 10, 2 दहाई मतलब 20, 3 दहाई मतलब 30, 4 दहाई 40 होंगे, 5 दहाई 50 होंगे। तो 6 दहाई कितने होंगे, 6 दहाई का मतलब हुआ 60, जिसमें हमें जोड़ना है 2 इकाई। 1 इकाई का मतलब 1, 2 इकाई का मतलब 2, 3 इकाई का मतलब 3। इसी प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं ना, 2 इकाई का मतलब क्या हुआ, 2। तो हम कहेंगे कि 60 में जोड़ना है 2 को, यानी 60 और 2 कितने होंगे मिलकर के, 60 और 2 हुए हमारे 62, जो हमने यहाँ पर लिखा है। अब बच्चों इसकी जांच करें, क्या 62 में 6 इकाई हैं और 2 दहाई हैं, जांच करें। तो देखो ये रहे हमारे 62। आपको पता है इकाई और दहाई को हम जब बोलते हैं, पता करते हैं संख्या में, तो संख्या को कहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, पीछे से करते हैं ना। तो यहाँ पर जो पिछला अंक है वो है 2, और यहाँ जब हमने बोला इकाई, तो इकाई का अंक कितना है, 2। क्या यहाँ 2 है, बिल्कुल है। देखिए इसी प्रकार जब इकाई के बाद में हम बोलेंगे दहाई, तो दहाई का अंक कौन सा होगा, ये वाला। यहाँ पे दहाई कितने हैं, 6 है। तो हमने यहाँ लिखा 6 दहाई 2 इकाई, दोनों मिलकर के हुए 60 प्लस 2, यानी 60 जोड़ 2, और ये मिलकर के संख्या बनी 62, जो हमने यहाँ पर लिख दिया। इस प्रकार हम इस गतिविधि में दिए गए सवालों को हल करते जाएंगे और इकाई दहाई से संख्या का निर्माण करते रहेंगे। तो चलो देखते हैं अगली संख्या क्या है। बच्चों यहाँ पर हमें दिया गया है 5 दहाई। अब आप बताइए 5 दहाई का मतलब क्या होता है। 1 दहाई 10 होंगे, 2 दहाई 20 होंगे, 3 दहाई 30 होंगे, 4 दहाई 40 होंगे। तो 5 दहाई कितने होंगे, 5 दहाई होंगे हमारे 50। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे 50। इसी प्रकार आगे हमें दिया है जोड़ का चिन्ह, जो हमने लिख दिया है, और उसके बाद में हमसे कहा है 5 इकाई। 5 इकाई का मतलब क्या होगा, 5 इकाई का मतलब 5 ही होते हैं, इकाई का 1 अंक, तो 5 के 5। अब आप बताइए 50 के बाद में 5 और, तो 50 के बाद में आप 5 फिंगर खोलेंगे और काउंट करना शुरू कर देंगे। 51, 52, 53, 54, 55। तो हमने यहाँ लिखा 50 और 5 मिलकर के कितने हो जाते हैं, 55 हो जाते हैं। इस प्रकार से आपने देखा दहाई और इकाई को मिलाकर के हमने 2 अंकों की संख्या बना ली है। बच्चों इसी प्रकार अब आप बताइए, कुछ दहाई है, कुछ इकाई है, जो जुड़ करके कितने हों कि अंत में हमारी संख्या कितनी रहनी चाहिए,
30 रहनी चाहिए। अरे इसने अब की बार सारा सवाल उल्टा कर दिया, इसने पहले ही हमें आंसर बता दिए पर ये नहीं बताया कितने दहाई होंगे और कितने इकाई होंगे। बच्चों यहाँ देखिए दहाई, दहाई के स्थान पे कितना लिखा हुआ है, नीचे देखिए और बताइए। यहाँ लिखा हुआ है 30, तो हम कह सकते हैं कितने दहाई हुए, 3 दहाई। आगे बच्चों इकाई का कॉलम जो खाली दिया हुआ है और कुल संख्या कितनी बननी चाहिए, 30। 30 में क्या मैं जोड़ूं कि मेरे पास 30 ही रहे, क्या जोड़ूं, क्या मैं एक जोड़ दूं, मैंने एक जोड़ा तो 30 और 1 31 हो गए। मैं क्या करूं, कैसे बनाऊं मैं 30 में क्या जोड़ूं, 30 में मुझे कुछ नहीं जोड़ना है। और कुछ नहीं को गणित में हमने सीखा था ना, क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिखा, शून्य। तो हम कह सकते हैं 3 दहाई और 0 या शून्य इकाई मिलकर के कितने हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं ना 30। इसी प्रकार अब आप बताइए, आपके पास से है दहाई कितने, 40, कुछ संख्या जोड़िए और अगली संख्या बनाइए। यहाँ बच्चों हमें इतना पावर दिया गया, हम जो अंक चाहें, जो इकाई का अंक चाहें जोड़ सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें टोटल संख्या नहीं दी है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये है 40, यानी हम कह सकते हैं कितने दहाई, 4 दहाई। अब इकाई में मानो मैंने लिखा 5 इकाई, तो यहाँ अंक मैं 5 लिखूंगा। आप 4 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 9 लिख लीजिए, जितना अंक आपको इकाई में पसंद आ रहा है आप लिख सकते हैं। बच्चों अब आप बताइए 40 और 5 मिलकर के कितने होंगे, 40 के बाद में 5 स्टेप, ये हमारा 40, एक स्टेप, 2 3 4 5। चलिए चले ऊपर तक चढ़ते हैं। 40 के बाद में 41, 42, 43, 44, 45। बहुत बढ़िया, 40 और 5 मिलकर के कितने हुए, 40 और 5 मिलकर के हो जाते हैं 45। तो हमने यहाँ कितना लिखा है, हमने यहाँ लिख दिया है 45। इस प्रकार से हमने इकाई और दहाई को मिला करके संख्या का निर्माण किया है। तो चलिए अब देखते हैं अगली संख्या हम कौन सी बनाने वाले हैं। यहाँ पर बच्चों हमें कितना मज़ेदार प्रश्न दिया है, देखो 7 ही दहाई हैं, 7 ही इकाई हैं। तो अब आप बताइए कि 7 दहाई का मतलब क्या होगा, 7 दहाई का मतलब 7 और 0 यानी कि 70। और 7 इकाई का मतलब क्या होगा, 7 इकाई का मतलब है अंक 7। और अब हमें क्या करना है, 70 और 7 को ऐड कर देना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो बच्चों चलो जोड़ते हैं। 70 के बाद में 7 स्टेप आगे, तो 70 से 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 हो गए ना 7 जोड़े तो कितने आए, 77। तो हमने यहाँ लिखा 77, यानी 7 दहाई 7 इकाई मिलकर के बनते हैं संख्या 77। इसी प्रकार अब आप बताइए अगली संख्या में जिसमें 8 दहाई हैं और 8 ही इकाई हैं। इकाई के अंक कितना है, 8, और दहाई का अंक कितना है, 8, यानी कितना हुआ संख्या, 8 दहाई, मतलब 8 बार 10 10 10। तो 1 बार 10, 2 बार 20, 3 बार 30, 4 बार 40, 5 बार कितने होंगे 50, 6 बार 60, 7 बार 70 और 8 बार होंगे हमारे 80। तो हम क्या कह सकते हैं, 80 और 8 कितने हुए, 81 नहीं, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 कितने हुए, 88। तो हमने यहाँ लिखा 88। तो देखा 8 दहाई और 8 इकाई मिलकर के बना अंक या संख्या 88। इसी प्रकार अब हम बताएंगे कि कुछ दहाई है, कुछ इकाई है। हमारे पास दहाई में है 90, इकाई में पता नहीं, तो कौन सी संख्या हमारे पास में बनेगी। बच्चों जाहिर सी बात है 90 मतलब 9 दहाई हो गए ना, 10 मतलब 1 दहाई, 20 मतलब 2 दहाई, 30 मतलब 3 दहाई, 40 मतलब 4, 50 मतलब 5, 60 मतलब 6, 70 मतलब बोलिए 7, 80 मतलब 8 और 90 मतलब 9 दहाई। हमने लिख दिया ना 9 दहाई। इकाई में हम 1 से लेकर के कोई भी अंक ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, यानी 0 भी, 2, 5, 10 कुछ भी, 10 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, 10 तो दहाई हो जाएगा ना। इसलिए हम 0 से लेकर के 9 तक के कोई भी अंक इकाई में ले सकते हैं। हमने लिया यहाँ 5।
अब देखिए यहाँ इकाई में हमने लिखा 5, 90 और 5 कितने हुए? 90 और 5 मिलकर के बने 95 और हमने यहाँ 95 लिख दिए हैं। बच्चों इसी प्रकार जो अगली संख्या आप बनाएंगे उसमें 9 धाई हैं और 9 ही इकाई हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, 9 धाई की जगह हम लिखेंगे 90, क्योंकि 9 धाई में कितने होते हैं? 90 होते हैं ना। और 9 इकाई की जगह हमने लिखा 9। अब आप बताइए 90 और 9 मिलकर के कितने हुए? 90 के बाद में 9 और ये हो जाते हैं 99। हमने काउंटिंग सीखी थी ना, तो हमने यहाँ लिखा 99। अब अगला जो अंक को मिला करके हम संख्या बनाने वाले हैं वो कौन सी है? यहाँ पर बच्चों धाई हमें पता नहीं, इकाई हमें पता नहीं। नीचे हमें कहा गया है धाई के स्थान पे 80 हैं, इकाई मुझे पता नहीं, और संख्या कितनी बननी चाहिए? 89 यानी कि 89। अब बच्चों 89 हमें बनाने हैं, क्या करें? तो देखो धाई 80 मतलब 8 धाई, इकाई में मैं लिखता हूँ 9 यानी 9 इकाई। 80 और 9 कितने हुए? 89। 89 हुए ना। और 89 के बाद में क्या आता है? 90। गिनती सीखी ना हमने। तो बच्चों यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कैसे हम धाई को इकाई से जोड़ते हैं और एक संख्या बना देते हैं। तो चलो अगली संख्या भी बनाएं। और बच्चों हमारी अगली संख्या है, इसमें कितना मज़ेदार लिखा हुआ है, देखिए धाई कुछ नहीं यानी शून्य धाई है, इकाई 6 है। तो अंक आप बताइए कितना बनेगा? धाई की जगह हमने लिखा 0 क्योंकि धाई कितना है? 0 है, कुछ भी नहीं है। इकाई कितने हैं? 6। तो संख्या क्या बनी? बताइए। संख्या बनेगी हमारी 6 ही। 6 क्योंकि 6 में कुछ नहीं जोड़ा, कितने आए? 6 आए। तो इस प्रकार से बच्चों देखा आपने आज की कक्षा में हमने क्या किया, हमने एक प्यारी सी एक्टिविटी की, एक गतिविधि की, जिसके अंतर्गत हमने धाई में इकाई को जोड़ा और संख्या का निर्माण करना सीखा। साथ ही साथ आप ये समझ पा रहे होंगे कि संख्या में इकाई का स्थान कहाँ होता है, कहाँ इकाई बैठती है और कहाँ धाई संख्या में बैठती है। नहीं समझे? समझे ना हम? जैसे हमारे पास संख्या है 24। अब हमें कोई ये पूछता है कि इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का स्थान कौन सा है, तो हम कह सकते हैं इकाई का अंक 4 है, यानी 4 का स्थान इकाई है और 2 का स्थान धाई है। और इसी पर आधारित होगा बच्चों हमारी जो अगली कक्षा होगी, उसमें जो हम गतिविधि करने वाले हैं यानी स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, संख्या का स्थानीय मान कैसे पता किया जाता है, किसी संख्या में इकाई का स्थानीय मान कैसे लिखा जाएगा, धाई का स्थानीय मान कैसे लिखा जाएगा, इन सब पर चर्चा हम हमारी अगली कक्षा में करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।